हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है ना। बंदर की और राजा की कहानी है। आपने कभी पहले भी पढ़ी होगी राजा की बंदर की कहानी, जो मक्खी आके बैठ जाती है और बंदर उसको तलवार मार देता है। ठीक है, उसका नाक कट जाता है, समझे ना। इसमें नाक नहीं कटता, नाक बच जाता है, परंतु शिक्षा सेम सेम ही है, कहानी वही है। ठीक है ना। काफ़ी अच्छी कहानी है और बहुत सारे वर्ड आप लोगों को नए नए सीखने के लिए मिलेंगे और रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा होगी, समझो ना। आप कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते रहना, आशा करता हूँ। ठीक है ना। अभी देखो, कहानी का टाइटल देखते हैं। द किंग, अपोस्ट्रोपेस लगा है, किंग्स, राजा की, फुलिश सर्वेंट, राजा का। ठीक है ना। अपोस्ट्रोपेस से मतलब इसका क्या है, राजा का। ठीक है ना। राजा का क्या है, फुलिश सर्वेंट, नौकर। क्योंकि राजा का क्या है कि मूर्ख नौकर। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई मूर्ख नौकर क्या हुआ, क्या क्या कारण है। वंस, एक बार, देर वाज ए किंग, क्या है, एक राजा था, हु हैड ए पेट मंकी, मतलब कि जिसके, हु माने जिसके, हैड माने पास था, पेट, पेट माने होता पालतू, मंकी, क्योंकि पालतू मंकी था भाई उसके पास। ठीक है ना। और क्या है, ही यूज टू, वह यूज टू का मतलब है वह करते थे, यूज करना, किसी काम को करना होता ना, तो वह यूज टू मतलब वह करते थे, टेक इट, मतलब कि टेक माने ले जाना, वह हमेशा ये काम करते मतलब ले जाते थे, ईट उसे, वेहर, वर एवर। ठीक है ना। वर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाते उसको भाई वो उसको भी साथ में लेके जाते थे। ठीक है ना। भाई बंदर को भी साथ में लेके जाते थे। ठीक है ना। और द मंकी, जो मंकी था, वुड स्टे, मतलब कि जो रुकता था, इन द किंग्स, अपोस्ट्रोफे ऐसा रहेगा, किंग्स बेडरूम। ठीक है ना। बार देखो, बार बार 2 बार आ गया अपोस्ट्रोफे। आप हमने बार बार ये प्रैक्टिस किया तो हम समझ गए भाई इसका अपोस्ट्रोफी एस का मतलब पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए होता है, समझो। तो यही है भाई, आप इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट, समझना इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश के वोकैबलरी याद करना, ये इसी से आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ। इन द किंग्स बेडरूम, वह हमेशा क्या कि राजा के बेडरूम में ही क्या है रुकता था, एंड गार्ड हिम, और उसकी क्या कि रक्षा करता था, राजा की रक्षा करता था, उसके साथ में ही बैठता था वो। ठीक है ना। वन नाइट, एक रात को, वैन, जब, द किंग, जो राजा था, वाज स्लीपिंग, सोया हुआ था। अब देखो ये क्या है, द किंग वाज स्लीपिंग। अब देखो कितने अपने टेंस की वो हो रहे हैं, कितने नाउन हो रहे हैं, कितने प्रोनाउन हो रहे हैं, समझो ना, जानकारी कितनी मिल रही है, समझो ना। तो देखो अब ये कौन सा टेंस है, ये आपने पता है पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब उसमें क्या होता, रहा था, वह सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, फिर क्या होगा, किंग वाज स्लीपिंग, राजा क्या है, सो रहा था, सोया हुआ था, जब क्या कि राजा सोया हुआ था। द मंकी, जो मंकी था, वाज फैनिंग हिम, मतलब कि जो फैनिंग, मतलब ये भी पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस है, समझो ना। ये भी क्या है कि वो फैनिंग मैंने पंखा, पंखा कर रहा था। ठीक है ना। पंखा कर रहा था उस पे। ठीक है ना। राजा भाई वो बंदर उस पे हवा कर रहा था। ठीक है ना। सीटिंग, बैठकर, बाय हिज साइड, उसके साइड में बैठ के कर रहा था। ठीक है ना। ए हाउस फ्लाई, एक जो है मक्खी, जो घर वाली जो मक्खी होती है, कम, केम आई, थरो द विंडो, विंडो से भैया एक मक्खी आई विंडो से, एंड और सेट ऑन द किंग नोज, देखो अपोस्ट्रोफी फिर से इधर लग गया, समझो ना। तो क्या कि किंग के नोज पे, समझो ना। और देखो राजा का फुली सर्वेंट, ठीक है ना, इधर भी था, किधर गया वो, ठीक है ना। अब वो खो गया वही। अब किंग्स नोज, ठीक है ना। अब राजा के देखिए ये रहा, ठीक है ना। अब ये राजा के किंग्स नोज, ठीक है ना, सेट, बैठ के ऑन द किंग्स नोज, राजा के वही नोज पे बैठ गई, नाक पे बैठ गई। द मंकी, जो मंकी था, ट्राइड, बंदर था, उसने ट्राई किया, टू ड्राइव अवे, दूर भगाने के लिए, द हाउस फ्लाई, वो उस मक्खी को क्या की,
उसको दूर भगाने के लिए भी उसने कोशिश की, बट परंतु इन वेन, वो व्यर्थ था। वो होते हैं ना कई बार मक्खी आती है, उड़ाते हैं, फिर वो उसी जगह पे आके बैठ जाती है, उसी जगह पे आके बैठ जाती है। तो ऐसे ही करती है मक्खियाँ। तो वो भी ऐसे ही हुआ कि वो व्यर्थ हो गया, वो फिर से आके बैठ रही थी, ठीक है ना। अब बंदर भाई गुस्सा, ठीक है, एंगरली, गुस्से से, ही पिक्ड, पिक माने होता उठाया, उसने उठाया था। अब पिक्ड, उन्हें उठाया था। देखो अब ये, ठीक है ना। अप द किंग सोर्ड, देखो फिर अपोस्ट्रोपियस, अपोस्ट्रोपियस किंग के बाद लगा हुआ, तो कि अपन याद होगा अपोस्ट्रोपियस लग जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। किंग की सोर्ड मैंने होता तलवार, लिख सकते हो वर्ड, ठीक है ना। उसने क्या की, राजा की क्या की, तलवार उठाई और टू किल, मारने के लिए, द इंसेक्ट मतलब कीड़े, उस जो वो है कीड़ा है, उसको मक्खी है, उसको मारने के लिए भी उसने उठाई। गुस्से तो भाई तुम उड़ेगी नहीं, लेते रहो, मार ही दूंगा तलवार से, ठीक है ना। ये उठाए हुए है तलवार, ठीक है ना। बंदर थोड़ा सा दिख रहा है। द किंग स्लीप, आ देखो फिर से अपोस्ट्रोफी है, समझो। तो ये इतनी, तो ये प्रैक्टिस करने का यही फायदा है, समझो ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ अपने सामने बार बार आएगी, वो और माइंड उसी चीज़ को ज़्यादा पकड़ता है, जो चीज़ उसके बार बार आएगी तो उस चीज़ में वो ऑटोमेटिक एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि सीख के, समझो ना। तो ये है कहानी, ये है सारा फंडा। किंग स्लीप, जो राजा है सो रहा था, वाज, जो राजा की नींद वाज डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना, ड्यू द साउंड द रूम, टू द साउंड इन द रूम, मतलब रूम में भाई साउंड के कारण क्या कि राजा की क्या की आंखें खुल गई, एंड और ही ओपन हिज आई, उसकी जो आंखें खुल गई हुई उस साउंड के कारण क्या की उस राजा की आंखें खुल गई भाई मक्खी परेशान करी, और क्या कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, द मंकी, जो बंदर है, वाज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, फिर जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, नेक्स्ट टू हिम विद ए सोवर्ड इन हिज हैंड, मतलब कि अपने हाथों में क्या की तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा हुआ था, ठीक है ना। और एंड क्या था, रेडी, तैयार था, टू किल, मारने के लिए, द हाउस फ्लाई, घर के जो मक्खी है उसको मारने के लिए, सीटिंग, जो बैठी हुई थी, ऑन हिज नोज, जो उसके जो नाक पे जो बैठी हुई थी उसको मारने के लिए वही कहती बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल काम खत्म करने के लिए। बताओ नोज पे मक्खी बैठी हो, तलवार लेके बंदर खड़ा हुआ है ले भी मारने के लिए, ठीक है ना। राजन देखा तुरंत ले भी सामने ही खड़ा हुआ है भैया मारने के लिए। और ही इमीडिएटली, उसने क्या की तुरंत ही, इमीडिएटली माने तुरंत ही, स्नैच्ड माने होता छीन लेना, स्नैच्ड छीन लिया, द सोवर, तलवार को, फ्रॉम से द मंकीज हैंड, देखो मंकी अपोस्ट्रोफी फिर इधर लगा क्या कि मंकी के हाथों से, समझो ना। अब देखो कितने अपोस्ट्रोफी ऐश वाला पंगा तो आप समझ गए हुए, ठीक है ना। द सोवर्ड फ्रॉम द मंकीज हैंड, मंकी के जो हाथों से क्या की उन्होंने वो छीन लिया। द मंकीज लाइफ, जो फिर सॉरी द मंकी की जो द किंग की जो लाइफ है वाज सेव्ड, बच गई, बाय गॉड ग्रेस, फिर अपोस्ट्रोफी से भगवान, फिर के भगवान की कृपा, ग्रेस माने होता है कृपा, गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा, देखो अपोस्ट्रोफी ऐसे इधर भी है, ठीक है ना। द किंग की, राजा की जो लाइफ है वाज सेव्ड, बच गई, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, और ही हैड लर्नड, उसने क्या की सीखा, द वैल्यूएबल लेसन, एक क्या की एक वैल्यू बड़ा क्या की पार्ट सीखा, दैट की द फुलिश, जो मूर्ख है, शुड नेवर बी अलाउड टू सर्व सिरु मतलब होता है, मतलब कि ये मतलब सेवा करने के लिए, कभी मूर्ख आदमी को कभी भी सेवा करवाने के लिए नहीं भैया नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। देखो अपोस्ट्रोफी एस कितनी बार आया, अपन ने उसको बार बार पढ़ा तो एट क्या हुआ, हमने अपोस्ट्रोफी एस का क्या कि फंडा जो था पंगा था हमने वो समझ लिया। तो ऐसी है धीरे 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 को हर वर्ड आता है, वोकैबुलरी आप परेशान होते हैं याद करने में। अब वोकैबुलरी आपके सामने बार बार आएगी तो क्या होगा,
तो ऑटोमेटिक वो भी याद हो जाएगी। टेंशन क्यों ले रही हो यार, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो मज़ा आया तो लाइक करके आपने ज़रूर जाना, ठीक है ना।